Hello everyone, I welcome you all to our channel Exam Time. I hope you all are doing very well. So this is our lecture 9. Okay, and in this lecture we are going to study about online versus offline methods of teaching. Okay, और बेसिकली इस लेक्चर में हम जानेंगे बहुत सारे इंटरेस्टिंग टर्म्स के बारे में, जैसे मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में जानेंगे, स्वयं प्लेटफॉर्म के बारे में जानेंगे, उसके जानेंगे स्वयं प्रभा के बारे में, ऑनलाइन ऑफलाइन लर्निंग के बीच में क्या डिफरेंसेस है सबको। ठीक है, तो सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन मेथड्स में क्या डिफरेंसेस है ये हम जानते हैं। ठीक है, देखो अभी का जो टाइम है, इन द टाइम ऑफ पेंडेमिक वी ऑल आर ऑलमोस्ट अवेयर ऑफ ऑनलाइन लर्निंग। आज के टाइम में पढ़ने वाला एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो ऑनलाइन लर्निंग के बारे में नहीं जानता हो। सो इट इज क्वाइट क्लियर क्या कि एवरीवन इज अवेयर ऑफ ऑनलाइन लर्निंग। और आप लोग एक डिफरेंस ये भी कर पाए होंगे, डिफरेंसेस भी देख पाए होंगे ऑनलाइन और ऑफलाइन लर्निंग में क्या क्या है। सो द मेन डिफरेंस बिटवीन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन लर्निंग इज ऑफ लोकेशन, राइट। कि ऑफलाइन लर्निंग के लिए यू हैव टू गो टू सम लोकेशन एट सम प्लेस, एंड बट इन ऑनलाइन लर्निंग यू कैन लर्न इट एट any location, right? So this is the main basic difference. Second, with offline learning, participants are required to travel to the learning location, typically a lecture hall, college, or classroom. But in online learning, you can just sit at anywhere, in your classroom, in your room, in your bedroom, anywhere, while in traveling, while in train, anywhere you can use this facility. Okay. So with online learning, on the other hand, training can be conducted from practically anywhere from the world. Okay. So just you need a laptop or a mobile phone or any gadget in which you can access online learning. Okay. So participants simply need to log on to the internet. So this is the most important thing for online learning is not just laptop or computer. You need, the most important thing is internet. Without internet, literally without internet today, a phone or a laptop or computer is just a box, nothing more than that. Okay, so just you need to have internet connection at your home. Okay, just you need to log on from your home, or either in at workplace or in coffee shop, at anywhere. Okay, so just you can access it. Another difference is the flexibility offered. तो इसमें काफी फ्लेक्सिबिलिटी होता है। ऑनलाइन क्लासेस को आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। देखो बहुत सारे क्लासेस लाइव क्लासेस होता है, बट यहाँ पे एक फैसिलिटी हमारे पास होता है कि अगर लाइव क्लास भी है तो इट विल बी रिकॉर्डेड एंड यू कैन वॉच इट एट एनी टाइम ऑन योर ओन कन्वीनियंस। ओके, so online learning usually has more flexible time scale. As a trainer, now see why it is important as a learning teaching method. So as a trainer or as a teacher, you can offer your support via email through online chat system. तो इसमें क्या हो सकता है कि अगर एक टीचर चाहे तो अपने कॉन्टेक्ट सिस्टम को ईमेल के जरिए, चैट सिस्टम के जरिए स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन भी कर सकता है। अपने लर्निंग मटेरियल्स को, जो उसका कोर्सेस है, उसको वो ऑनलाइन बहुत सारे माध्यम है, उस माध्यम से बच्चों तक पहुंचा सकता है। ठीक है, विथ ऑफलाइन लर्निंग इट इज टिपिकली कैरिड आउट बिटवीन ऑफिस आवर्स। अब जैसे देखो ऑफलाइन लर्निंग क्या है, अब ये तो काफी टाइम बॉन्डेड हो जाता है ना, कि हाँ इतने से इतने के बीच में कोई क्लास चल रहा है, कोई बैच है, तो यू हैव टू मैनेज योर टाइम फॉर दैट। बट अगर यही चीज एक ऐसा फॉर्मेट में हो जाए जो हमेशा अवेलेबल हो, उसको आप कभी भी देख सकते हैं। ठीक है, दैट इज द वीडियो रिकॉर्डेड वीडियोस। ओके, और एट सम प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन स्ट्रीम इट एट एनीवेयर। जैसे यूट्यूब पे कोई भी चैनल पे आप कोई वीडियो अगर देखना चाहते हो, और जैसे यही वीडियो आज आप देख रहे हो, इट हैज बीन रिकॉर्डेड एट सम टाइम एंड यू आर वाचिंग एट एनी टाइम। ओके, तो इसको आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कभी भी देख सकते हो। तो इसमें मैंने एज ए ट्रेनर, एज ए टीचर, हमने इसको रिकॉर्ड करा और इसको अपलोड किया एक जगह पे, एक प्लेटफॉर्म पे। द प्लेटफॉर्म इज यूट्यूब। ओके, तो आप यहाँ से इसको एक्सेस कर पाओगे, और जब तक ये कंटेंट इस पे अवेलेबल रहेगा तो कभी भी आप एक्सेस कर पाओगे। यहाँ पे और भी सुविधाएं हैं कि आप इस पे अगर आपको कोई डाउट्स है, एनी क्वेरी, देन यू कैन जस्ट आस्क बाय कमेंटिंग बिलो। ओके, so these were the differences between online and offline. So now what are the benefits of offline versus online learning? Okay, so although online learning has become the preferred method फॉर द मेजोरिटी लर्नर्स, तो आज के टाइम में मेजोरिटी लर्नर के लिए ऑनलाइन लर्निंग जो है ऑब्वियसली प्रिफर्ड हो चुका है। ठीक है, खास करके जो एडल्ट लर्नर्स हैं, जो मैच्योर लर्नर्स हैं, उनके लिए तो ऑनलाइन लर्निंग आज के टाइम में एक वरदान के जैसा है। ठीक है, क्योंकि इट इज नाउ वेरी चीप। जो अब अगर मान लो जनरल प्रिपरेशन की हम बात करें, आज चलो यूजीसी नेट की प्रिपरेशन की बात करते हैं। अगर आप यूजीसी नेट पेपर 1
की प्रिपरेशन कर रहे हो या यूजी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो सोचो कि पहले अगर ये ऑनलाइन सुविधा नहीं होता तो ऑफलाइन के लिए या तो आपको पूरा का पूरा बुक पे रिलायबल होना पड़ता, किसी टीचर पे रिलायबल होना पड़ता, और आपको ढूंढना पड़ता सबसे ज्यादा कि कहाँ है टीचर एग्जैक्टली, ये चीज पढ़ाने वाला कहाँ मिलेगा नहीं मिलेगा। लेकिन अभी के टाइम में क्या है कि ये चीज इतना ज्यादा अफोर्डेबल हो गया है, इतना ज्यादा एकोमोडेट कर रहा है चीज कि आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो उसको, ठीक है। तो इट इज द एडवांटेज, इट इज द बेसिकली बेनिफिट ऑफ ऑनलाइन लर्निंग कि आप इसको कहीं से भी कभी भी सीख सकते हैं, ठीक है। तो वो जो पहले बात था वो अब नहीं रहा, ठीक है। तो इट इज इम्पोर्टेंट नॉट टू dismiss the benefit, but आफ्टर ऑल दिस थिंग्स हम बेनिफिट ऑफ ऑफलाइन लर्निंग को भी ठुकरा नहीं सकते। स्टिल ऑफलाइन हैज इट्स ओन इम्पोर्टेंस, ऑफलाइन का अपना एक अलग महत्व है जिसको कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता। देखो ऑनलाइन में कुछ भी है बट देयर इज सम लिमिटेशंस, देयर इज सम लिमिटेशंस, एक लिमिटेशंस आपको कुछ ना कुछ देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। अब जैसे मान लो अभी आप लेक्चर देख रहे हो, सपोज इसी टाइम में आपके अंदर कुछ ऐसा एक चीज आता है और एट दिस मोमेंट यू वांट द आंसर ऑफ द डाउट, तो अगर यही चीज अगर आप ऑफलाइन क्लास में होते तो यू कैन जस्ट आस्क टू द ट्यूटर कि हाँ, इंस्ट्रक्टर से पूछ सकते थे कि नहीं ऐसा सब प्रॉब्लम आप बताइए एग्जैक्टली। तो ये लिमिटेशंस तो ऑब्वियसली होगा ही होगा। उसके बाद भी बहुत सारी लिमिटेशंस है। अब जैसे मान लो कोई एक्टिविटी वाला चीज है तो उसको आप कंप्लीटली ऑनलाइन में नहीं करा सकते। अब जैसे मान लो जिसमें आपको फिजिकल प्रेजेंस का आपका जरूरत है तो ऑफलाइन में ही हो सकता है वो चीज, तो ऑनलाइन में नहीं हो सकता। जो बहुत कुछ ऐसा होता है जो सीखना जब तक आप एक फिजिकल एनवायरनमेंट में नहीं होते, ये कुछ भी है तो एक वर्चुअल एनवायरनमेंट, राइट, ये एक वर्चुअल एनवायरनमेंट है। और अनडाउटेडली वी हैव लॉट्स ऑफ ड्रॉबैक्स ऑफ ऑल दिस इंटरनेट एंड आज के टाइम का जो कनेक्टिविटीज है, सोशल मीडिया, ये सब इसका अपना एक साइड इफेक्ट है, काफी बड़ा ह्यूज साइड इफेक्ट है। इसके बारे में हम लोग कभी अलग चर्चा करेंगे। ये पूरा का पूरा एक डार्क वेब है एक तरीके से, एंड वी आर काउट इन दिस वेब, ठीक है। वो दूसरे पॉइंट में चला जाएगा ये सब बात, अगर उस पर डिस्कशन करें ज्यादा तो इन अदर लेक्चर वी विल डिस्कस ऑल दिस थिंग्स। सो लेट अस कंटिन्यू द बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स ऑफ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन लर्निंग। With online learning, online training courses, you and the course attendees benefit from more casual, flexible approach, right? So online learning में तो काफी flexible और casual approaches होता है. Being unrestricted in regard to location and times means every learners can benefit from the course. अब इसका मतलब कोई time और बाउंडेशन नहीं रहा, लोकेशन बाउंडेशन नहीं रहा, तो गांव से भी, गांव में रहने वाला भी इसको एक्सेस कर सकता है, शहर में रहने वाला भी इसको एक्सेस कर सकता है। So it is quite reliable now. With offline learning, it is easier to ensure attendees are paying more attention to the learning. अब देखो ऑनलाइन लर्निंग में क्या है कि अभी मैं जो लेक्चर पढ़ा रहा हूँ या कोई भी लेक्चर आप देखते हो, तो यहाँ पे सबसे बड़ा होता है अकाउंटेबिलिटी का, ठीक है। तो आपका जो अकाउंटेबिलिटी है कि आपने कितना सीखा, आपका जो डिसिप्लिन है, आपका जो सिंसियरिटी है, ये कोई जज नहीं कर पाएगा, कोई चेक नहीं कर पाएगा, ठीक है। आप खुद के मालिक हो, आप खुद के लिए बनाते हो रूटीन, यू आर सेल्फ प्रोग्राम लर्नर हो। तो इसमें क्या है ना कि मे भी आपके अंदर कुछ डिस्ट्रैक्शन आ गया, आप गलत सीख रहे हो, सही नहीं सीख रहे हो, तो ये जो अटेंशन है वो एक ट्रेनर आपके ऊपर तो नहीं रख पाएगा ऑनलाइन, ठीक है। Some learners also find easier to retain the knowledge and skill they have learned from offline training. They can do with online training. बहुत कुछ ऐसा हो सकता है जो चीज आप ऑनलाइन सीख सकते हैं लेकिन वो ऑनलाइन ऑफलाइन में काफी डिफिकल्ट होता है, बट ऑफलाइन में बहुत सारा ऐसा चीज होता है जो आप ऑनलाइन में नहीं कर पाते, नहीं सीख पाते। और अभी भी जो हमारा नेचर है माइंड का समझने का, जो अभी तक हम ग्रो अप हुए हैं, अभी के जो यूथ है, ठीक, ऐसे बच्चे जो अभी मान लो 4 5 6 में पढ़ना स्टार्ट कर रहे होंगे, तो उनके लिए मे भी ऐसा टाइम आएगा आज से 10 साल के बाद कि वो 100% कॉम्पिटेबल होंगे ऑनलाइन के लिए। देयर विल बी नो डिफरेंस, क्योंकि अभी के टाइम का जो टेक्नोलॉजीज है, एआई, वीआर, एआर, ये सब तो इतना ज्यादा ये है कि उनको डिफरेंस ही नहीं फील होगा। बट हमारे जो आज के टाइम में जो 90+ या 20+ स्टूडेंट या लर्नर जो भी हैं, उनके लिए काफी ये चुनौती है कि क्योंकि आपने तो जो भी सीखा अपने टाइम में ऑफलाइन में सीखा है, तो ऑनलाइन थोड़ा सा आपको डिफरेंसिंग तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है। तो एज देयर आर बेनिफिट्स द बोथ लर्निंग। और देखो ऑफलाइन और ऑनलाइन, ऑफलाइन का भी अपना फायदा अपना नुकसान, ऑनलाइन का भी अपना फायदा है अपना नुकसान है। तो सबसे एक बेहतर इंटरमीडिएट वे ये है कि हम दोनों का एक ब्लेंडेड लर्निंग करें जिसमें ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों हो, और दोनों का जहाँ पे जैसे अच्छे से यूज हो सकता है ऑफलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी करें, और ऑफलाइन में पूरा का पूरा भरपूर फायदा उठाए ऑनलाइन का। सो द कंबाइंड लर्निंग ऑफ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन विल बी अ बेटर अप्रोच ऑफ अ ट्रेनर। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि इसमें से बेटर ट्रेनर का बेटर अप्रोच क्या हो सकता है ट्रेनर का, कि वो कंप्लीट ऑनलाइन रिलायबल रहे, कंप्लीट ऑफलाइन रिलायबल रहे, या फिर वो ऐसा अप्रोच सेलेक्ट करे जिसमें ऑनलाइन ऑफलाइन
दोनों का ऑप्शन उसके पास अवेलेबल हो, ठीक है। Now see, what are the digital initiatives taken by the government in higher education and MOOC? So what is this MOOC? This is massive open online courses. Massive open online courses. ठीक है। अब ये एक पूरा का पूरा सुपर सेट है, इसी के अंदर आपको जितना भी आप ऑनलाइन कोर्सेज का प्लेटफॉर्म करोगे सब इसी के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो आप अगर MOOC कह रहे हो तो वी आर टॉकिंग अबाउट स्वयं, वी आर टॉकिंग अबाउट स्वयं प्रभा, वी आर टॉकिंग अबाउट EDX, वी आर टॉकिंग अबाउट कोर्सेरा, ठीक है। तो जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं वो सब के सब MOOC में ही आ जाते हैं, ठीक है। तो डिजिटल इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट, एंड जो गवर्नमेंट के द्वारा भी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है एजुकेशन में ऑनलाइन इनिशिएटिव, डिजिटल इनिशिएटिव, दैट इज स्वयं। सो स्वयं का सबसे पहले फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए। स्वयं का पूरा एब्रिविएशन क्या है? सो स्टडी, एस फॉर स्टडी, W फॉर वेब्स, एंड A फॉर एक्टिव, L फॉर लर्निंग। सो L आपको नहीं मिलेगा, सो आप इसको एक्टिव लर्निंग समझ सकते हैं, फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड। ओके, सो स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग, स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, यंग एस्पायरिंग माइंड्स, स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्नर, स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्नर फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, ठीक है। इसे आप इसको याद कर सकते हैं। और यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज बनता है, मे बी टैग लाइन पूछ लिया जाए कि इसका जो मोटो लाइन है स्वयं का वो क्या है। तो इसका मोटो लाइन है, इंग्लिश में आप देखोगे दिस इज फ्री ऑनलाइन एजुकेशन, और इसका जो मेन मोटो लाइन है दैट इज शिक्षित भारत उन्नत भारत, शिक्षित भारत उन्नत भारत। माइट भी इससे क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द टैग लाइन ऑफ स्वयं। सो दिस इज शिक्षित भारत उन्नत भारत। Now, SWAYAM is an indigenous made in India. SWAYAM is completely made in India. Information technology, MOOC, massive open online courses platform for providing best quality education that can be accessed from by anyone, anytime, anywhere using the information technology system. So the main concept of massive open online courses involves online delivery of interactive learning content to large number of people simultaneously. अब देखो क्या है, सबसे पहले यहाँ पे एक तो जो भी आप स्वयं में कंटेंट देखते हो, इसमें क्या देखते हो आप? कंटेंट देखते हो। कंटेंट आपको तरह तरह के मिल सकता है, जैसे MP4 फॉर्मेट में, यानी वीडियो फॉर्मेट में आपको कंटेंट मिलेगा, आपको इसमें PDF फॉर्मेट में कंटेंट मिलेगा, यानी कि जो डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में आप वीडियोस देखोगे, ये कंटेंट पहले रिकॉर्ड किया गया होगा कहीं, उसके बाद फिर इसको अपलोड किया गया होगा, इसका पूरा मटेरियल, पूरा कोर्स स्ट्रक्चर ये डाल के यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म पे पूरा बना के प्रॉपर्ली इसको डाला गया होगा, ठीक है। और इस तरीके से कि इसको एक साथ हजारों लोग, लाखों लोग एक साथ एक्सेस कर पाए, ठीक है। सो इट अलाउज शेयरिंग ऑफ बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन विद एवरीवन। अब मान लो जैसे सपोज एक कोई टीचर है, सपोज X नाम का टीचर है जो IIT बॉम्बे में है, ठीक है। IIT बॉम्बे में वो बहुत अच्छा, सपोज मान लो कि कोई सब्जेक्ट पढ़ाता है, मान लेते जैसे वो मैकेनिक्स पढ़ाता है या मैकेनिकल इंजीनियरिंग बहुत अच्छे से पढ़ाता है। अब दूसरे कॉलेज जैसे मान लीजिए कि हाँ किसी स्टेट का जो इंजीनियरिंग कॉलेज होता है, अब उसमें क्या है कि मैकेनिकल का मान लीजिए उतना अच्छे से पढ़ाया ना मिले बच्चे को, या उसे इंस्ट्रक्टर ना हो, तो अगर मान लो ये अपना जो कंटेंट है उसको ऑनलाइन स्वयं प्लेटफॉर्म पे डाल देता है, पूरा का पूरा कोर्स का कंप्लीट ये करके, तो इसको वो कोई भी लोग जैसे लोग जिनको सही एक्सेस नहीं मिल पा रहा है लर्निंग का, वो आराम से इसको एक्सेस करके पूरी तरीके से हर एक चीज को सीख सकते हैं। ऐसा ही चीज किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी कोर्स के लिए किया जा सकता है। तो इससे क्या होगा कि जो बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन है एक जगह का, वो हर जगह फैल जाएगा, वो हर जगह फैल जाएगा, ठीक है, वो हर जगह फैल जाएगा। तो जो क्वालिटी या जो टैलेंट है वो एक जगह बाउंडेड नहीं रह जाएगा, इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग ऑल, ठीक है। तो कंप्लीट डेमोक्रेटिक क्वालिटी डिविडेंड डिवीजन होगा सब जगह। ओके, नाउ स्वयं प्लेटफॉर्म इज डेवलप्ड बाय स्वयं प्लेटफॉर्म, ये भी क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि स्वयं प्लेटफॉर्म को कौन से डिपार्टमेंट के द्वारा डेवलप किया गया। सो दिस इज MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। और अभी एक और इम्पोर्टेंट, MHRD का नाम बदल के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, MOE, ठीक है। पहले ये क्या था? MHRD। और अभी के लिए इसके जो मिनिस्टर है, मिनिस्टर ऑफ दिस डिपार्टमेंट, MOE, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, दिस इज रमेश पोखरियाल निशंक। ओके, रमेश पोखरियाल निशंक, ठीक है। रमेश पोखरियाल निशंक इज द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री। ओके, और इसके साथ कोई एक ऐसा टेक्निकल डिपार्टमेंट या टेक्निकल ऐसा टीम होगा जो इसको बनाने में हेल्प किया होगा। सो दैट इज AICTE। तो AICTE क्या है? ये देखो, जो भी टेक्निकल एजुकेशन होता है उसको रेगुलेट करता है, ये रेगुलेटरी बॉडी है उसका, वो पूरा उसके ऊपर
क्वालिटी कंट्रोल ये सारा कुछ करता है। तो दैट इज ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ओके, सो दैट इज AICTE। और ये सब जो हुआ है इसमें माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का भी काफी योगदान रहा है। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। और आपसे पूछा जा सकता है कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के जो फाउंडर थे उनका नाम क्या है? सो ही इज बिल गेट्स, ही इज बिल गेट्स। तो बिल गेट्स वाज द फाउंडर, बिल गेट वाज द फाउंडर, ठीक है। और अभी वर्तमान में जो इसके CEO हैं माइक्रोसॉफ्ट के, सो ही सत्य नडेला, सत्य नडेला, सत्य नडेला। ओके, ही इज बाय ओरिजिन इंडियन। ओके, चलो ये जान लिया। तो एक और चीज जान लो, गूगल, गूगल जो कंपनी है हमारा गूगल, इसके जो CEO हैं, इसके CEO आपको है सुंदर पिचाई, सुंदर पिचाई। अगेन ही इज ऑल्सो एन इंडियन। ओके, इंडियन ओरिजिन। वे भी जो करंट अफेयर्स वाला सेक्शन होता है इसमें क्वेश्चन में भी आ जाए इससे, तो एक बार आपको रिमाइंड होना चाहिए सब चीज, ठीक है। सो इट्स अल्टीमेटली कैपेबल ऑफ होस्टिंग। अब देखो ये जो स्वयं प्लेटफॉर्म है ये 2000 से ज्यादा कोर्स, मतलब 2000 कोर्स को कैपेबल है होस्ट करने में, ठीक है। और मोर देन 80,000 आवर्स ऑफ लर्निंग, 80,000 आवर्स, सो ह्यूज, 80,000 आवर्स ऑफ लर्निंग कंटेंट आर अवेलेबल ऑन दिस प्लेटफॉर्म कवरिंग सो स्कूल अंडर ग्रेजुएट। मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि बस PG UG लेवल का, इसमें आपको स्कूल लेवल का भी पढ़ाई मिलेगा, अंडर ग्रेजुएट लेवल का भी कोर्सेस मिलेगा, PG इंजीनियरिंग लॉ एंड अदर प्रोफेशनल्स टू। ओके, so all the courses on this platform are interactive, prepared by the best teachers in the country। अब ये नहीं है कि अब ये पर्टिकुलर चीज, अब देखो कोई भी टॉपिक के ऊपर अगर बनाया गया तो उसके लिए जो हमारे कंट्री में जो बेस्ट रिसोर्स अवेलेबल होगा उसको यूज किया गया है। और ये चीज फ्री ऑफ कॉस्ट जो है डिलीवर किया गया है पूरे इंडिया के सारे स्टूडेंट्स को। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये आता है कि स्टिल इतना होने के बावजूद भी हम लोग के कंट्री में इतना ज्यादा ये नहीं है एजुकेशन को लेकर ऐसा। तो इस सबके पीछे का देखो सबसे बड़ा जो रीजन है ना वो है अवेयरनेस का। तो हमारे देश में अवेयरनेस की काफी कमी है, और अवेयरनेस है भी तो एक अलग दिशा में अवेयरनेस चला जाता है। सोशल मीडिया में अवेयरनेस आता भी है लेकिन तो वो एक डायरेक्शन में, जो एक्चुअल डायरेक्शन है, पॉजिटिव डायरेक्शन है, उधर अवेयरनेस नहीं जाता। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको पता भी नहीं है कि स्वयं प्लेटफॉर्म क्या है, उसका वेबसाइट क्या है, कैसे एक्सेस किया जाए, कैसे कोर्स किया जाए, क्या तरीका होता है उसका, ठीक है। तो ये सब इश्यूज है। तो मोर देन 1,000 स्पेशली chosen faculties from teachers and teachers from across the country have participated in making all the courses। 1000 से ज्यादा स्पेशल टीचर्स फैकल्टीज को हायर किया गया इस काम को पूरा करने के लिए। ओके, तो ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है स्वयं का, दैट इज swayam.gov.in, swayam.gov.in। देखो मैं भी कभी कभार पूछ दिया जाता है ऐसा क्वेश्चन कि कौन से वेबसाइट से आप स्वयं के ऑफिशियल साइट को रीच करेंगे, तो मान लो यहाँ दे देगा, दे सकता है ऐसा nic.in दे दे, ठीक है, सीधा d.gov दे दे .com दे दे। ये सब जो है ना इसको डोमेन बोलते हैं, याद रखना। ये आपके ICT के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जो वेबसाइट के नाम के बाद, यानी कि जैसे मान लो गूगल, गूगल डॉट के बाद जो लिखते हो ना .com, जैसे मान लो फेसबुक, लिखते हैं facebook.com, so this .com is called domain। इसको क्या बोलते हैं? डोमेन बोलते हैं। so this is called domain। अब जैसे मान लो कहीं पे आपको domain.in भी मिलेगा, ऐसे मान लो सपोज XYZ कोई वेबसाइट है .in लिखा हुआ है, यहाँ आपको मिलेगा .nic.in, ठीक है। तो ये सब जो है नाम के बाद जो आपका ये जो होता है, दिस इज कॉल्ड डोमेन। याद रखना इसको, इसको डोमेन बोलते हैं। देखो स्वयं से जो कोर्सेज किया जाता है उसमें आपको सर्टिफिकेट भी बतौर मिलता है, ठीक है। और इसका उतना ही इंपॉर्टेंस होता है जितना आप ऑनलाइन जनरल कोर्सेज वगैरह करते हो, क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा किया गया इनिशिएटिव है तो ऑब्वियसली दे विल रिकॉग्नाइज इट। ओके, आई होप यहाँ तक सब क्लियर रहा होगा। चलो और भी कुछ जानकारी जो है हम लोग देखते हैं इसका। तो देखो जो स्कूल एजुकेशन है जो आपको मिलेगा स्वयं पे, दैट हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय NIOS एंड NCERT। इसको पॉइंट वाइज समझना, स्कूल एजुकेशन को जो है वो प्रिपेयर किया गया किसके द्वारा? NIOS के द्वारा एंड NCERT के द्वारा, ठीक है। आउट ऑफ स्कूल एजुकेशन मतलब स्कूल के अलावा एजुकेशन जो है, यानी कि जो ओपन एजुकेशन सब जो है, दैट इज प्रिपेयर्ड बाय IGNOU एंड NITTR। ओके, दैट इज प्रिपेयर्ड बाय IGNOU एंड NITTR। एंड अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन, UG एजुकेशन के लिए इसमें बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, जैसे NPTEL है, AICTE है, CEC, IIMB, ठीक है, बेसिकली इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बॉम्बे। ओके, अब उसके बाद फिर पीजी एजुकेशन के लिए भी देखो, जैसे NPTEL, फिर से AICTE, IIMB, UGC भी आपको PG कोर्सेज के लिए भी यहाँ पे UGC के द्वारा ही बहुत सारा कोर्सेज आपको इस पे अवेलेबल मिलेगा। ओके,
अब क्रेडिट ट्रांसफर देखो, क्रेडिट ट्रांसफर क्या होता है कि जैसे आपने एक पर्टिकुलर जगह पे 1 साल पढ़ा और आप किसी दूसरे जगह से उसको कंप्लीट करना चाहते हो, तो यहाँ पे जो आपने क्रेडिट अर्न किया होगा, यहाँ पे जो आपने क्रेडिट या मार्क्स अर्न किया होगा, ये यहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है। तो यूजीसी ने पहले ही इशू कर रखा है एक फ्रेमवर्क फॉर ऑनलाइन लर्निंग कोर्सेज थ्रू स्वयं, ठीक है, रेगुलेशन 2016 के अकॉर्डिंग कि यूनिवर्सिटी टू आइडेंटिफाई कोर्सेज वेयर क्रेडिट कैन बी ट्रांसफर्ड ऑन द एकेडमिक रिकॉर्ड ऑफ द स्टूडेंट्स फॉर कोर्सेज डन ऑन द स्वयं। तो स्वयं पे जो भी कोर्सेज आप करते हैं, उस कोर्सेज का जो वैल्यू है, यानी जो वहां से आपने क्रेडिट अर्न किया, उसको आपके कोर्स में उसके क्रेडिट को ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है। सो दैट हैज बीन ऑलरेडी पास बाय द क्रेडिट फ्रेमवर्क फॉर ऑनलाइन लर्निंग कोर्सेज। ये 2016 का रेगुलेशन था इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। और देखो स्वयं के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, स्वयं का लॉन्चिंग कब हुआ था, कब लॉन्च किया गया था स्वयं? सो दिस वाज लॉन्च्ड ऑन 9 जुलाई 2017। 9 जुलाई 9 जुलाई 2017 में लॉन्च किया गया था। मे भी जुलाई आने वाला मंथ है और हो सकता है आपका एग्जाम नेट का कहीं जुलाई या अगस्त में हो, तो माइट बी इट कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम की किस दिन, किस डेट को उसको लॉन्च किया गया था। सो दिस वाज लॉन्च्ड ऑन 9 जुलाई 2017 अगेन बाय मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, ठीक है, या अभी आप बोल सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। AICT has also put out gadget notification in 2016 and subsequently for adaptation of these courses credit transfer। तो credit transfer के लिए भी AICT ने भी अपना गैजेट या नोटिफिकेशन जो है वो रिलीज किया था। तो द करंट स्वयं प्लेटफॉर्म इज डेवलप, अभी का जो करंट प्लेटफॉर्म है स्वयं का, ये जो डेवलप किया गया है, वो डेवलप किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड NPTEL एंड IIT मद्रास। पहले स्टार्टिंग में जो था वो माइक्रोसॉफ्ट का हेल्प था उसमें, बट अभी का जो करंट में आपको देखने के लिए मिलेगा, अभी रिसेंट का बता रहा हूँ, ठीक है, ये आप अपडेट स्वयं के वेबसाइट से जाके भी ले सकते हो। तो यहाँ पे जो डेवलपमेंट है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, NPTEL, IIT मद्रास विद द हेल्प ऑफ गूगल, एंड एक और प्राइवेट कंपनी है जो है परसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड, गूगल, ठीक है। ये दो अलग बाहर की संस्था हो गई, ठीक है, और जो हमारे देश की संस्था है जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, NPTEL और IIT मद्रास, ठीक है। तो इसके द्वारा मिलकर इसको डेवलप किया जा रहा है, ओके। क्योंकि इसमें देखो रेगुलर अपडेट आता रहता है, कुछ ना कुछ नया इसमें आपको अपडेट देखने के लिए मिलता है। सो देयर आर 3 मोर इम्पोर्टेंट थिंग्स कि गाइडलाइन जो है ऑनलाइन कोर्सेज बनाने के लिए, जो गाइडलाइन है ऑनलाइन कोर्सेज को बनाने के लिए, उसके बाद फिर आपको है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का जो गैजेट फ्रेमवर्क है ऑनलाइन कोर्स बनाने के लिए वो, और AICTE जो है ये किस चीज के लिए करता है, आपको ये क्रेडिट फ्रेमवर्क तैयार करता है ऑनलाइन लर्निंग थ्रू स्वयं के लिए, ठीक है। और UGC क्या करता है, आपको क्रेडिट फ्रेमवर्क तैयार करता है, ठीक है, किस चीज के लिए करता है, आपको ऑनलाइन लर्निंग कोर्सेज के लिए। बेसिकली ये तीनों चीज जो है गाइडलाइन या फ्रेमवर्क, ये सब UGC और AICTE के द्वारा तैयार किया जाता है, डेवलपिंग ऑनलाइन कोर्सेज ऑन स्वयं। तो मे भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो गाइडलाइन है ऑनलाइन कोर्सेज डेवलपमेंट के लिए, वो किसके द्वारा तैयार किया था? दिस इज डेवलप बाई UGC एंड AICTE, ओके। तो अब थोड़ा सा और इन डिटेल में मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज को समझते हैं। तो 4 क्वाड्रेंट होते हैं बेसिकली MOOC में, MOOC पेडागोगी अगर आप उसको बोलो तो, ठीक है। सो सबसे पहले वीडियो ट्यूटोरियल्स कवरिंग अ होल कोर्स नॉर्मली हैविंग 20 आवर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। सो बेसिकली 10-20 घंटे का आपको इंस्ट्रक्शन सीरीज में मिलेगा लेक्चर में। इस लेक्चर में भी ज्यादा कम भी हो सकता है, नॉट फिक्स की 20 ही घंटे का होगा। हाँ, 30 मिनट के का आपको मैक्सिमम होना चाहिए, मे भी थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ये एक ऑर्डर है कि हाँ इतना होना चाहिए, ठीक है। दूसरा ई कंटेंट रीडिंग मटेरियल दैट कुड बी ऐड टू द लर्निंग इम्पार्टेड थ्रू द वीडियो ट्यूटोरियल। तो वीडियो के साथ जो भी वीडियो दिया गया उसके साथ एक नोट्स अटैच्ड होना, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि उसके साथ एक नोट अटैच हो, उसके साथ PDF अटैच्ड हो, PDF फाइल्स अटैच्ड हो, ठीक है। सेल्फ असेसमेंट क्विजेस एंड असाइनमेंट्स दैट इंटरपर्स द कोर्सेज। तो यहाँ पे सेल्फ असेसमेंट भी साथ में जरूरी है कि कोर्सेज खत्म होने के बाद उसमें सेल्फ असेसमेंट भी हो, क्विजेस हो, असाइनमेंट्स हो, जिससे कोर्सेज को कंप्लीट अच्छे से किया जा सके। सो डिस्कशन फोरम इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। जैसे मान लो कोर्स के साथ एक डिस्कशन फोरम होता है, जहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अपना क्वेरी डाउट्स को लिख सकते हैं, आपके डाउट्स को कोई दूसरा भी उस पर डिस्कस कर सकता है, कोई इंस्ट्रक्टर आपके डाउट को सॉल्व कर सकता है, ठीक है। तो दे आर बेसिकली 4 क्वाड्रेंट। तो 4 क्वाड्रेंट में क्या क्या है? पहला तो आपने देख लिया वीडियो, ठीक है, उसके बाद आपको आ गया कंटेंट मटेरियल्स, यानी नोट्स आप बोल सकते हो उसको, ठीक है। इसके बाद आपको आ गया असेसमेंट के लिए सेल्फ असेसमेंट के लिए आ गया क्विजेज, आ गया ये सब। फिर उसके बाद आ गया फोरम, ठीक है, फोरम।
ऑल द कोर्सेज डिलीवर्ड थ्रू स्वयं आर अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। देखो एक्सेस करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होता है, बट जो स्टूडेंट सर्टिफिकेशन करना चाहते हैं, ठीक है, तो उनको सर्टिफिकेट के लिए कुछ फी पे करना होता है, और उसके लिए बतौर उनका एक प्रॉपर एग्जाम होता है। उस एग्जाम में आप पास करते हो, उसके अकॉर्डिंग आपका मार्किंग होता है, ठीक है। जैसे एनपीटीईएल पे आप देखोगे वो ढेर सारा आपको कोर्सेस मिलेगा, जो टेक्निकल नॉन टेक्निकल काफी सारा कोर्सेस आप मेजर इसमें टेक्निकल कोर्सेस आपको होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कंप्लीट करके सर्टिफिकेट भी अर्न कर सकते हो। चलो नेक्स्ट इज स्वयं प्रभा। व्हाट इज स्वयं प्रभा? स्वयं प्रभा एक चैनल है, मतलब बेसिकली डीटीएच चैनल, 32 चैनल का एक सेट है, 32 एजुकेशनल चैनल्स का, ठीक है। एंड इट इज बीन डिलीवर्ड इन 10 लैंग्वेज, ठीक है। तो 10 लैंग्वेज में ये ट्रांसलेटेड है, याद रखना 10 लैंग्वेज, ठीक है। स्वयं प्रभा 32 एजुकेशनल चैनल, लैंग्वेज कितना 10, ठीक है, 32 डीटीएच चैनल्स। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि ये जो लॉन्च किया गया था इसरो के द्वारा, एक सैटेलाइट जिसको हम बोलते हैं जी सैट 15 सैटेलाइट, इसको इडू सैट भी बोलते हैं, जी सैट 15 सैटेलाइट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। और इसी सैटेलाइट के के हेल्प से जो है स्वयं प्रभा आपको वर्क करता है, ठीक है। Every day there will be new content for at least 4 hours, which would be repeated 4 more times in a day. अब हर दिन क्या होता है, चार नया कंटेंट आपको मिलता है 4 घंटे का, और उसको 5 घंटे तक 5 बार तक रिपीट किया जाता है एक दिन में, ठीक है, ताकि वो अपने टाइम के हिसाब से, कन्वीनियंस के हिसाब से आप उसको देख सके। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो स्वयं प्रभा का जो भी चैनल्स है, ये अपलोड कहाँ से किया जाता है, कहाँ से इसको मैनेज किया जाता है, तो ये किया जाता है BISAG, ठीक है। तो इसका एब्रिविएशन क्या है? सो दिस इज भास्कराचार्य, बी फॉर भास्कराचार्य, आई फॉर इंस्टीट्यूट, भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स, ओके। भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट, भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स, ये गांधीनगर, गुजरात के गांधीनगर में लोकेटेड है, ठीक है। तो यहाँ से इसको अपलोड किया जाता है, बीसैक बोल सकते हो आप इसको, बीसैक से, ठीक है। तो ये जो कंटेंट है इसके ऊपर ये प्रोवाइड किया जाता है बेसिकली किसके द्वारा? तो एनपीटीईएल, आईआईटीज, यूजीसी, सीईसी, इग्नू, एनसीईआरटी, एनआईओएस। एंड और ये जो इसको मेंटेन करता है वेबसाइट, दैट इज इनफ्लिबनेट, ओके। सो ये एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, इनफ्लिबनेट के द्वारा इसको मेंटेन किया जाता है, ठीक है। सो सेंटर मेंटेन्स द वेब पोर्टल, सो इनफ्लिबनेट सेंटर मेंटेन्स द वेब पोर्टल, ओके। तो आपने समझ ही लिया कि इसमें जो मेजर कोर्सेज का ये सब है वो किसके द्वारा दिया जाता है, तो सीईसी, इग्नू, आईएमबी, एनसीईआरटी, एनआईओएस, एनआईटीटीआर, ठीक है, एनपीटीईएल, यूजीसी, ये सब के द्वारा, ठीक है। तो अब डीटीएच चैनल्स में क्या क्या आपको देखने को मिलता है, इसको जरा देख लेते हैं जल्दी से, ठीक है। करिकुलम बेस्ड कोर्स कंटेंट कवरिंग डाइवर्स डिसिप्लिन सच एज आर्ट, साइंस, कॉमर्स, परफॉर्मिंग आर्ट, सोशल साइंसेस, ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट्स, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, लॉ, मेडिसिन, एग्रीकल्चर, एक्सेट्रा, ओके। इन हायर एजुकेशन डोमेन ऑल कोर्सेज वुड बी सर्टिफिकेशन रेडी इन देयर डिटेल्ड लर्निंग। यहाँ पे आप सर्टिफिकेशन भी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। स्कूल एजुकेशन बेसिकली 9 से 12वीं तक का जो मॉड्यूल होता है वो आपको पूरा इसमें मिलता है, फॉर टीचर ट्रेनिंग एज वेल एज टीचिंग लर्निंग एड्स टू चिल्ड्रन ऑफ इंडिया टू हेल्प देम अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट्स बेटर एंड ऑल्सो हेल्प देम टू इन बेटर प्रिपेयर्डनेस फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम। तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम वगैरह की तैयारी के लिए, जैसे जेईई मेंस के लिए, एडवांस के लिए, इन सब के लिए भी आपको इस पर प्रिपरेशन किया जाता है। ये जो पूरा का पूरा कोर्स करिकुलम है, सिलेबस है, वो तुमको ऐसा बनाया जाता है कि लाइफ लॉन्ग लर्नर्स के काम आए, इंडिया और अब्रॉड में, ठीक है। तो ये इसको जो 11th-12th का जो क्लास का जो कोर्सेस है, ये बेसिकली आईटी पैल के द्वारा, पैल का मतलब क्या है? प्रोफेसर असिस्टेड लर्निंग, प्रोफेसर असिस्टेड लर्निंग, दिस इज पीएल, पैल, आईटी पैल, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पैल के द्वारा इसको ये किया जाता है। 11th-12th का जो कंप्लीट कोर्स है वो किया जाता है, ताकि इसमें आपको जो भी यंग्स हैं जो 11th-12th के हैं उसको इंस्पायर किया जा सके आईटी को ज्वाइन करने के लिए, उस कॉम्पिटिशन क्रैक करने के लिए। तो और उसमें और भी जो एग्जाम होता है काफी टफ होता है, आपको पता होगा जी एडवांस का एग्जाम जो आईआईटी एंट्रेंस के लिए होता है, तो काफी टफ होता है वो एग्जाम, तो उसके लिए भी ये प्रिपरेशन यहाँ पे करवाया जाता है। सो देयर आर 4 चैनल्स अंडर दिस। तो इसके लिए जो है वो मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, मतलब पीसीएम तो हो गया आपको जेईई मेंस इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लिए, और पीसीबी हो जाता है आपका मेडिकल बैकग्राउंड, ठीक है। सो एमएचआरडी जो है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, is responsible for overall development of the basic infrastructure of higher education sector, both terms in the policy and planning, okay। तो ये सारा कुछ था आज के लेक्चर का हमारा कंटेंट। आई होप सब क्लियर रहा होगा और आपको इंटरेस्टिंग लगा हो, समझ में आया हो, होप सो, ठीक है।
So this is the end of lecture, and finally, thanks for watching, and God bless you. And lastly, be happy always. Be happy and keep smiling. ठीक है, खुश रहें, मुस्कुराते रहें, हंसते रहें. ठीक है. Okay. Best of luck. Thank you.